भले आपने जो लिखा है ना, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ जो आपने नोट डाउन किया है, मेरी बात करा दो इस विनायक चौधरी से बात कराओ। टीम विनायक चौधरी नीचे। जी विनय चौधरी बताइए जी। बेटा भले आप मुझे पढ़ के बताओ आपने क्या क्या नोट किया है, बताइए मुझे, समझाइए, मुझे नहीं आता विटामिन B1। Vitamin B1 is called thiamine. हाँ थियामिन। Vitamin B2 is called हाँ riboflavin. रिबोफ्लेविन। Vitamin B3 is called niacin न हाँ cause pellagra. कॉज पेलिग्रा डिजीज इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। अगर विटामिन B3 की कमी होगी तो पेलिग्रा डिजीज हो जाएगी। चलिए और बताइए। Vitamin 12 विटामिन B12 जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, साइनेकोप्लेविन। and cause anemia. इट कॉजेज एनीमिया, आपको ब्लड की कमी, दिक्कत होने लग जाएगी ब्लड में, ठीक है ना, ब्लड के आरबीसी से खिलवाड़ करने लग जाता है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो। सारे बच्चों को क्लियर है? जल्दी से एनर्जेटिक वाला थम्स अप करके बताओ मेरे को। अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया भाई, अब मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है, आ चुकी है एनर्जी। अब चलो मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूट्रिशन जो मेरे को बताया था सौम्या ने कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, तो न्यूट्रिशन के टाइप जानेंगे और जानेंगे कि अब तक इन्होंने हमें क्यों कंफ्यूज किया था। सौम्या कहाँ है? सौम्या चली गई क्या? जिन्होंने बताया था हमें वो बच्ची कहाँ है? चलो, ये बेसिकली बेटा 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 6 टाइप के न्यूट्रिशंस। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप। 6 दिखाओ मेरे को, 6 का सिंबल जल्दी से, फिंगर से 6 दिखाओ। कितने टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन? 6 टाइप के। कौन कौन से? और सर आज तक मुझे समझ नहीं आया। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। कौन बच्चा बता रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को समझना है कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है सर, और मतलब ये क्या है, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है ये। कौन बताएगा? कौन बताएगा? 3 बच्चों ने अभी तक हैंड रेस करा है कार्बोहाइड्रेट के लिए, मुझे बताएगा अब। अंशुमान बेहरा बताएंगे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च में और कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस है, बताइए। अच्छा एनर्जी देता है, ये तो सही बात है भाई, एनर्जी देता है। ये स्टार्च में और कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस है? कौन बता रहा है स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस है? साहिल बताएगा? कौन बताएगा स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट में क्या डिफरेंस है? मुझे फटाफट चाहिए। देखो मैं मूव करते रहता हूं ना, ये मूव क्यों करता हूं मैं? क्योंकि मेरे को नींद ना आए, मेरे को आलस नहीं आना चाहिए, एनर्जी भरी रहनी चाहिए बॉडी में। चलो फटाफट। और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी लूज हो रही हो ना, डीप ब्रीदिंग कर लिया करो, लंबी सांस लिया करो, लंबी लंबी सांस लिया करो, डीप ब्रीदिंग। हाँ कौन बता रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च? कौन बता रहा है? जल्दी बताओ। साहिल से बात कराओ, साहिल बता रहा है। अंशुमान शर्मा, अभी आते हैं, अंशुमान शर्मा के पास भी आते हैं। सर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च सर दोनों सेम ही होते हैं सर। क्या है? क्या है? सेम कैसे होता है फिर? क्यों नहीं, क्यों उसका नाम अलग दे दिया? जल्दी करिए, 10 मिनट में बताना है मुझे पूरा। इसका नाम अलग क्यों दे दिया भाई? स्टार्च का नाम सेम होते हैं, बिल्कुल ठीक है, हाँ सेम होते हैं, ठीक है। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, पर इसका नाम अलग से क्यों दिया? कार्बोहाइड्रेट ही क्यों नहीं कहा? अब चलो चलते हैं इसके पास, अंशुमान शर्मा। अंशुमान शर्मा कहाँ चले गए? ये रहे बीच में। हाँ बताइए अंशुमान। साइला, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यार बच्चों को पता है, पता तो है, आप बच्चों को पता तो है, लेकिन क्या है कि वो वाला पता है, अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है बीच में। पता है, पता है, अंधेरा आ रहा है, क्लियर नहीं हुआ है। हाँ अब आओ रुद्राक्षी से बात करते हैं। यस सर। जी रुद्राक्षी बताइए बेटा। कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीमेरिक भी हो सकते हैं और नॉन पॉलीमेरिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, या फिर और से जो स्टार्चेस है वो पॉलीमेरिक कंपाउंड्स वीडियो है। ऑन करिए बेटा, वीडियो ऑन करके बात करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
जी अब आ रही है आवाज मेरी? ये राज से बात कर रही है बच्ची से, फर्स्ट वन नीचे। हाँ इस बच्ची से बात कर रही है, क्या कह रही है? जी ऋतिका बताइए बेटा, आपका नाम क्या है बेटा, पहले मुझे बताइए नाम। सर ऋतिक राज। अच्छा ऋतिक राज, न्यू न्यू स्टूडेंट है बेटा? नो सर, मैंने पहले भी क्लास किया है। तो क्लास में मजा आ रहा है बेटा? यस सर। चलिए बताइए कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च में डिफरेंस। साहिल ने सही कहा, सुनो मेरी बात पहले सारे। साहिल ने सही कहा कि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च एक ही हैं, पर इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों नाम अलग अलग है? अब एक बच्ची ने बोला ये सिंपलेस्ट है, रुद्राक्षी ने बोला, नहीं रुद्राक्षी ने नहीं, एक अंशुमान ने, कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, पर अभी धुंधला धुंधला है। हाँ Sir, starch is a complex form of glucose and carbohydrate is a simpler form of glucose. अभी भी बच्चे धुंधले में है, धुंधले में जा रहे हैं उधर, बच्चे जा रहे हैं उधर, सही है बच्चे जा रहे हैं, पर क्या करें, बच्चों को क्लियर नहीं किया किसी ने। कर दूं क्लियर फिर आज, मजा मजा आ जाए, है ना, मजा आ जाए। चलो बेटा देखो, जब हमें खाना खाना होता है तो हम चावल लाते हैं और उसे फिर धोते हैं, फिर उसे पकाते हैं, फिर अपने हिसाब से उसे बनाते हैं ना। जल्दी बताओ कि कोई बच्चा ऐसा भी है जो चावल लाता है और सीधा चावल अंदर? कोई है क्या ऐसा? कोई महापुरुष, कोई स्पाइडरमैन हो ऐसा? या गेहूं लाए तो गेहूं को सीधा अंदर मुंह में? भाई आटा पीसेगा, फिर रोटी बनेगी, फिर हम अपने हिसाब से उसको खाते हैं। ऐसे ही हमने रोटी तो खा ली बेटा, लेकिन हमारा शरीर अपने हिसाब से उसको लेगा। तो हमारा शरीर एनर्जी लेता है किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। पाई चार्ट बनाते जाओ, ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी लेता है, किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है? कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, लोहा खाओ, पीतल खाओ, कुछ भी खा जाओ, बर्तन खाओ, उसको तो ग्लूकोज चाहिए। बॉडी को चाहिए ग्लूकोज भैया, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए उसको। तो एक बार बताओ, कोई आदमी अगर बीमार होता है और वो नहीं खा सकता, मान लो उसके मुंह में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर उसको क्या चढ़ाते हैं ब्लड में? क्या लगाते हैं नब्ज में? ग्लूकोज। क्या लगाते हैं? कोई बीमार है, मान लो कोई कोमा में चला गया, कोई कोमा में चला गया और पड़ा हुआ है बिस्तर पे, तो उसका हार्ट तो काम कर रहा है लेकिन उसका ब्रेन सो गया है। कोमा का मतलब क्या होता है? ब्रेन सो गया, उसका ब्रेन उसका स्लीप कर रहा है, लेकिन हार्ट चल रहा है, ऑर्गन्स चल रहे हैं, तो जिंदा तो नहीं है ना वो तो लेटा हुआ है, सो गया। अब वो खाना कैसे खा रहा होगा? खाना तो खा नहीं पाएगा ना वो, जल्दी बताओ, खाना नहीं खा पाता ना, तो जिंदा कैसे रहता है? ग्लूकोज से, क्योंकि बॉडी को तो अल्टीमेटली क्या चाहिए? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर होने वाली है आज आपकी, सारे बच्चे एकदम एनर्जेटिक रहो। तो बॉडी को चाहिए ग्लूकोज एट लास्ट, और ग्लूकोज सबसे सिंपलर शुगर होता है। ग्लूकोज क्या है? सबसे सिंपलर शुगर क्या है बच्चों? शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज। लिख लो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज ग्लूकोज। लिखते जाओ जल्दी से, ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर which is absorbed by our body. लिखो, which absorbs by our body, which absorbs by body, हमारी शरीर इसको, इसी को एब्जॉर्ब करती है, इसी से एनर्जी मिलती है, और शरीर को कुछ नहीं चाहिए। तो मोमोज खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, कुछ भी खाओ, उसको तो एट लास्ट क्या चाहिए? ग्लूकोज। अब एक बात बताओ, आपने अपनी मर्जी से चावल तो पका लिए, गेहूं से रोटी तो बना ली, चाउमीन बना ली, अब शरीर भी तो अपनी अपनी डिश तैयार करेगा ना बॉडी के अंदर, वो भी तो ग्लूकोज बनाएगा ना। तो डाइजेशन के प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है, सिंपलर। इनसे बात कराइए, हनुमान यादव से बात कराइए, हाँ इनसे, टीम इनसे बात कराइए। क्या नाम है इनका? हाँ हरमना यादव से। नहीं बेटा, हरमना
अमरमणि यादव। क्या नाम है बेटा आपका? सर अमरमणि यादव। बताइए क्या कह रहे हैं आप, कोई डाउट? सर ऊपर में थोड़ी सी डाउट है। बोलो क्या डाउट है, बोलो। सर जो वहाँ शुगर लिखे हैं। हाँ ये लिखा है सिंपलेस्ट शुगर, सबसे सिंपलर शुगर है ग्लूकोज। अब सर सारे बच्चे सुनते जाओ, फास्ट चलेंगे थोड़ा। देखो, ग्लूकोज की फॉर्म में अब्सॉर्ब करेगी बॉडी एनर्जी, और एनर्जी कुछ भी खाओ ग्लूकोज चाहिए उसको। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के पास। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, याद रख लेना। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के, बच्चों ने बोला सर स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सही। एक होता है स्टार्च, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर। अब कोई बच्चा किताब से पढ़ के मुझे बता देगा, तो भाई किताब से पढ़ के बता दोगे तो मेरी क्या गलती है, आप समझ ही नहीं पाओगे कभी। अगर नहीं आता तो बोलो सर नहीं आता, तो सर समझाएंगे। और आप बोल दोगे कि मुझे बहुत आता है, तो सर को क्या कोई मतलब कोई बीमारी थोड़ी तो आपको समझाएंगे, सर बोल देंगे आता है तो अच्छी बात है ना। चलो समझ लो कि शुगर जो ये स्टार्च जो है ना, ये होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर। इसको तोड़ने में शरीर को बहुत टाइम लगता है। क्या लगता है? इसको तोड़ने में टाइम लगेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, समझना मेरी बात। ज्यादा टाइम नहीं लगता, वैसे सबसे जल्दी एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। लिखिए कार्बोहाइड्रेट इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे लिख लीजिए। आता है क्वेश्चन, सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया है, कार्बोहाइड्रेट इज क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे जल्दी एनर्जी देता है। जल्दी से एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट। कहीं से भी आए हैं, भूख लगी है मम्मी रोटी दो, क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, व्हीट में, ब्रेड में, रोटी में, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है। पोटैटो में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच, इनमें से कौन सा, क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिच है। पोटैटो इज रिच, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में स्टार्च होता है ना कार्बोहाइड्रेट। तो एनर्जी का सबसे क्विकेस्ट सोर्स है। भूख लगी है, फटाफट एनर्जी चाहिए, फटाफट कार्बोहाइड्रेट दे दिया। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए तो जब कोई प्लेयर खेल के आता है तो उसको ग्लूकोज का क्या देते हैं, ग्लूकॉन डी। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही तो है वो भी। सिंपलर शुगर, सिंपलर शुगर दूसरा फॉर्म इसका है, सिंपलर शुगर, जो आपको मिलती है कहां से? ये सिंपलर शुगर मिलती है सीधे सीधे फ्रूट से। किससे मिलती है? फ्रूट से। फ्रूट्स के अंदर जो मिठास होती है वो सिंपलर शुगर होती है, सिंपलर शुगर। अच्छा, फ्रूट खाओगे जल्दी पच जाएगा, जल्दी से बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। इसीलिए क्या बोलते हैं, एथलीट जब खेल के आते हैं तो उनको क्या देते हैं, केला, बोले लो बनाना खाओ, लो एप्पल खाओ, जूस पियो, फ्रूट जूस पियो। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स के अंदर सिंपलर शुगर होते हैं, यानी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट होता है जो जल्दी से बॉडी को एनर्जी देता है, क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कार्बोहाइड्रेट दो तरह के, स्टार्च और सिंपलर शुगर। सिंपलर शुगर मतलब एप्पल। अच्छा, मुझे कोई बोलेगा ना कि तुम्हें जल्दी से एनर्जी चाहिए तो रोटी खाओगे या एप्पल खाओगे, मैं फटाफट 2-3 एप्पल खा लूंगा, फटाफट एप्पल खा लूंगा। वो एप्पल खाने से क्या होगा, मेरे को विटामिन ए भी मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद मुझे फाइबर भी मिल जाएगा, फाइबर। उसके बाद एप्पल खाते ही मेरे अंदर क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तुरंत एनर्जी आएगी। ठीक है, जल्दी थम्स अप करो। ओके, तो सारे बच्चे थम्स अप करो जल्दी से, फिर अगले पे चलते हैं यार, बहुत देर हो रही है। क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरे पे आ गए हम, आ गए अब प्रोटीन पे। प्रोटीन पे याद रखो, इसका मेन काम होता है बॉडी को रिपेयर करना, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, बॉडी के सेल्स को रिप्लेस करना और रिपेयर करना। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलता है प्रोटीन युक्त खाना खाइए, दाल पीजिए, दाल, पल्सीज में बहुत प्रोटीन होता है, दूध पीजिए, प्रोटीन होता है, चीज खाइए, पनीर खाइए, प्रोटीन होता है, प्रोटीन युक्त खाना खाइए। तो प्रोटीन कहाँ पे मिला आपको? देखो, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट का काम प्रोटीन करेगा, और ग्रोथ का काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। लिख लीजिए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ? प्रोटीन। क्वेश्चन आया है सैनिक स्कूल में, सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। लिख लीजिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन, रिप्लेस और रिपेयर करने का काम प्रोटीन का होता है। कृपया बच्चे बातें ना करें आसपास,
बातें न करें, पढ़ने में ध्यान दें, सर सबको देख पा रहे हैं। रिप्लेस एंड रिपेयरमेंट का काम जो है ग्रोथ। बेटा क्या होता है ना कि आपका ध्यान जैसे ही कहीं और गया और सर ने कोई जरूरी चीज बोल दी और वो मिस कर गई और एग्जाम में आ गई और आपका 1 नंबर गया, आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ। तो रिपेयर और रिप्लेसमेंट का काम और ग्रोथ का काम प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन एक और काम करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम कौन करता है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स आएगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। मसल्स बनाना है तो प्रोटीन खाइए, प्रोटीन ग्रोथ का, रिपेयर रिप्लेसमेंट ग्रोथ। चलो 2 हो गए, मैं आगे चल रहा हूं। कोई दिक्कत? थम्स अप करके बताओ जल्दी से, जल्दी से करिए, जल्दी से। चलिए वेरी गुड, मेरी तरफ से थम्स अप जाता रहता है, अब आपकी तरफ से डिले होता रहता है। चलिए, तो प्रोटीन के बाद तीसरा नंबर आता है किसका? विटामिन्स का। और विटामिन्स का सिंपल एक ही काम होता है, मेन काम। देखिए ग्रोथ भी करेंगे, एनर्जी भी देंगे, सब करेंगे, लेकिन मेन काम होता है इनका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, विटामिन्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। बूस्ट इम्यून सिस्टम, लिखिए विटामिन्स बूस्ट इम्यून सिस्टम। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, विटामिन्स की कहानी खत्म। क्या क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स। आइए पढ़ लेते हैं फैट के बारे में। स्लोवेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, स्लोवेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे धीरे धीरे एनर्जी देते हैं। अब ये देखो, अब बच्चों को भूख लगी और उठा के 1 कटोरी घी पी लिए। सुन रहे बच्चे, सुन रहे हैं? स्लोवेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे धीरे एनर्जी देते हैं फैट। अब कुछ बच्चे टेंशन में आ गए कि धीरे कैसे देते हैं, घी में तो बड़ी ताकत होती है। अरे तो मैंने बोला धीरे धीरे ताकत देते हैं, ताकत तो हाईएस्ट होती है इनमें। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी लिख लीजिए, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा ताकत, हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। पहलवानों को घी खाना है हाईएस्ट, बच्चों को भी देसी घी खाना है, दिमाग तेज होता है। हाईएस्ट सोर्स देंगे धीरे धीरे, पर ताकत बहुत है इनके पास। देंगे धीरे धीरे पर इनके पास एनर्जी बहुत है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, समझ में आ गया तो थम्स अप करो। हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फैट में और कहानी क्या है, फैट में कौन कौन सी कहानी, सब क्वेश्चन में मिलेगी अभी आपको। फिर मत बोलना मुझे कि सर आपने तो बताया नहीं, सर क्वेश्चन दे दिया। चलिए फैट देख लेते हैं। सैचुरेटेड होता है एक, और एक होता है अनसैचुरेटेड। फैट 2 तरह का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब कौन सा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, कौन सी तरह का फैट बॉडी के लिए अच्छा होता है? हृदय के लिए। अगर फैट ज्यादा खाओगे तो हार्ट अटैक आने का खतरा होता है ना, तो ज्यादा ओबेसिटी बढ़ाता है फैट ना। ज्यादा फैट खाओगे, घी खाओगे, बटर खाओगे, ज्यादा पनीर वनीर खा जाओगे, मतलब थोड़ा बहुत कम भी खाना चाहिए आदमी को, थोड़ी कि बस खाता रहे दिन रात और मोटा हो जाए खा खा के। तो इसीलिए देखो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है ना, ये हमें मिलता है किससे? वेजिटेबल ऑयल से। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, वेजिटेबल ऑयल। अब बच्चे सोचेंगे वेजिटेबल ऑयल क्या होता है सर? तो वेजिटेबल ऑयल मतलब जैसे सनफ्लावर का तेल, सनफ्लावर के सीड से निकलता है सनफ्लावर ऑयल। और बच्चे ऑलिव ऑयल भी जानते हैं, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है। ऐसे सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन के भी सीड से निकलता है सोयाबीन ऑयल। बच्चे जानते हैं बात, जानते हैं कि नहीं जानते? तो ये वाला जो फैट होता है अनसैचुरेटेड, हमारी हेल्थ के लिए बहुत क्या होता है, क्या होता है? गुड होता है। इस वाले फैट को लेने से हमारे हार्ट को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट बैठिए सारे बच्चे। इस वाले फैट को, वेरी गुड, शानवी कह रही है सर ओके है, मुझे सब समझ में आ गया। और सैचुरेटेड फैट कहां से आता है? याद रखना सैचुरेटेड फैट थोड़ा खतरनाक होता है, भारी होता है। कहां से आएगा? ये आएगा मीट से आएगा बेटा।
जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं थोड़ा सा मतलब हैवी होता है, खाओ लेकिन बहुत थोड़ा खाना चाहिए। तो मीट से आता है, पोल्ट्री वाले आइटम से आता है ये वाला फैट, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट से भी आता है फैट। अब डेयरी प्रोडक्ट्स बोले सर दूध पीना तो मना, दूध पीने को कोई मना नहीं कर रहा, घी खाने को कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये थोड़ी इतना घी खा लो कि काम बैठे बैठे खाते रहो, फिजिकल वर्क करते नहीं, और घी पी लिया 1 कटोरी, क्या मतलब है उसका, ठीक है ना। तो डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है। ये जो होता है ना फैट, ये उतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू ये वाले के, ये वाला बहुत बढ़िया है। आप सनफ्लावर ऑयल का सीड तेल कौन सा इस्तेमाल कीजिए, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर का ऑयल या सूरजमुखी के बीज से निकलता है, सोयाबीन का ऑयल आप खा सकते हैं, पीनट यानी मूंगफली का तेल बहुत अच्छा होता है आपके दिल के लिए, हार्ट के लिए, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस हो गया भाई, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल डिस्कस कर लेते हैं। मिनरल रह गया। अब बच्चे कहेंगे ये मिनरल क्या है सर, मिनरल्स, अब विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और इनके बाद मिनरल भी आते हैं बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो बताओ, नमक में अगर आयोडीन नहीं खाया तो क्या होएगा, आयोडीन मिनरल है ना, आयोडीन मिनरल है ना, कौन बताएगा मुझे आयोडीन खाने से क्या हो जाएगा, कौन बता रहा है मुझे, आयोडीन नहीं खाया तो क्या हो जाएगा। और टाटा सॉल्ट की ऐड देखिए, मुझे पता है तुम सबने, टाटा सॉल्ट की, आयोडीन युक्त नमक, जल्दी। पृथ्वीराज बहुत डांस कर रहा है, सब पूछते हैं, पृथ्वीराज बहुत ज्यादा ही डांस कर रहा है। पृथ्वीराज बताओ मुझे आयोडीन नमक कहां से मिलेगा, सारे दोस्त सुनेंगे, सारे दोस्त सुनेंगे। आयोडीन सिर्फ नमक से मिलता है, आयोडीन सिर्फ नमक से मिलता है ऐसा नहीं होता, आयोडीन नमक से ज्यादा मिलता है, तो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन आयोडीन क्या हेल्प करता है हमारी, क्या करेगा आयोडीन, ये आयोडीन से, आयोडीन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, मेरी बात करो किसी और बच्चे से, आर्यन सिंह यादव से बात कराओ, आर्यन सिंह यादव से। गोइटर हो जाएगा। अभी गोइटर क्यों होता है, किस बच्चे को पता है मुझे बता दो, बस बस वो बच्चा मुझे बता दो, गोइटर होता किस पार्ट में है, क्यों होता है, क्या है ये। आयोडीन नहीं खाओगे तो गोइटर हो जाएगा, याद रखना, गोइटर इसे बोलते हैं घेंघा। और मुझे वो बच्चा बताओ कि किस एग्जैक्टली किस ऑर्गन में होता है, गला मोटा हो जाता है, गला मोटा हो जाता है तो मुझे भी पता है, किस ऑर्गन में होता है मुझे बताओ। चलो बता रही है हमें, आज बता रहा है, प्रभास से बात कराओ मेरी, ये क्या नाम है, प्रक्षित, हाँ यस, इनसे बात कराइए। पहले अपना नाम बताइए बेटा। सर परीक्षित। आज ही आए हो बेटा, न्यू कमर। सर कल भी था मतलब। अच्छा कल आप थे। परीक्षित कैसा लग रहा है पढ़ के बेटा, सर अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, अच्छे से बोलो ना हंस के, सर अच्छा लग रहा है, सर वेरी नाइस। देखो साहिल ने बोला था ना, अरे अच्छा मतलब अच्छा ही होता है। चलो अब मुझे बताओ बेटा, जो गोइटर होता है ये कहाँ पे होता है और क्यों हो जाता है। सर नेक में होता है, आपके पार्ट में सर, वहाँ पे सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है। ऑर्गन, अभी भी ऑर्गन का नाम नहीं आ रहा मेरे सामने, अभी भी नहीं आ रहा, कौन बताएगा। साहिल बताने के लिए कह रहा है, बाकी कोई बच्चा नहीं कह रहा कि मैं बताऊंगा, सारे बच्चे मतलब। सर नेक में जो ग्लैंड होती है ना सर, वो फौरन कौन सी, साहिल नाम चाहिए मुझे ग्लैंड का। नेक में ग्लैंड होती है, हमारे गले में एक ग्रंथि होती है ग्लैंड, नेक में एक ग्लैंड होती है, कौन सी, जल्दी मुझे नाम चाहिए इसका, जल्दी मुझे क्वेश्चंस पे जाना है। सर सैलिवरी ग्लैंड सर। अरे सलाइवरी ग्लैंड तो गले में होती है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड मुंह में होते हैं, सलाइवा मुंह में आता है। कहाँ होते हैं सर? अरे बेटा थायराइड ग्लैंड होता है, लिखिए, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड लिखिए। हाँ सर सैलिवरी ग्लैंड तो यहाँ होती है। हाँ तो बेटा ये मेरा गला थोड़ी है, मेरे चिक के, ये तो मेरा चिक है ना, चिक के नीचे है ना, ये गला थोड़ी, गला तो यहाँ पे है। अरे ये बहुत डिफरेंस है साहिल, ये बॉडी में बहुत डिफरेंस है, इतने डिफरेंस में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, लिख लो कि पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, मुंह में होता है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड होता है, मुंह में होता है। इसका आयोडीन से कोई मतलब नहीं है, इसका आयोडीन से कोई मतलब नहीं है, ये वैसे ही लिख लो क्योंकि साहिल ने क्वेश्चन कर लिया तो मैंने बता दिया।
कि मुंह में 3 ग्रंथि होती है बेटा, कौन सी? 3 सलाइवरी ग्लैंड 3 होते हैं, 3 सलाइवरी ग्लैंड, जिसमें से थूक निकलता है ना, थूकते हैं ना आप लोग, थूकना नहीं चाहिए बेमतलब थूकना नहीं चाहिए, सलाइवा सारा बाहर निकल जाएगा, तो डाइजेशन कैसे होगा अच्छे से? इसीलिए कहते हैं चबा चबा के खाना खाइए, है ना, चबा चबा के, क्योंकि सलाइवा मुंह में होता है, और ये सलाइवा कहां से सीक्रेट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है पैरोटिड ग्लैंड, सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्लैंड। बताऊंगा मैं, जब डाइजेशन पढ़ाते हैं एक दिन आपको, डाइजेशन पढ़ाते हैं पूरा, माउथ से लेकर नीचे रेक्टम तक, पूरा एनएस तक डाइजेशन पढ़ाएंगे। चलिए इसको हटाते हैं ना, अभी तो बात इसकी हो रही है। चलो, थायराइड ग्लैंड बेटा गले में होता है, थायराइड ग्लैंड लिख लो। अब ये बच्चे कुछ नहीं पूछेंगे, जब नहीं आता तो सर पे विश्वास करो। गले में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड, लिख लो, थायराइड ग्लैंड होता है गले में। अभी मैं थायराइड ग्लैंड बनाता हूं गले में, ऐसे करके देखना, बनी नहीं रहा मेरे से, कैसे बनाऊं बच्चों, मैं कोई ड्राइंग का टीचर थोड़ी हूं। कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये गले में है हमारे, ये इंसान के गले में है, ठीक है। जैसे ही आयोडीन की कमी होगी, थायराइड ग्लैंड ये रहा गले में, क्या ये? थायराइड ग्लैंड, क्या है? थायराइड ग्लैंड। अब जैसे ही हुई किसकी कमी? आयोडीन की। ये थायराइड ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा, इसको बोलते हैं कौन सा ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करता है? ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये क्या करता है? हार्मोन्स को रिलीज करेगा। किसको करेगा? हार्मोन्स को रिलीज करेगा सीधे ब्लड में। और कौन से हार्मोन को निकालता है? थायरोक्सिन को। लिख लो, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। और अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करना बंद कर दे, थायरोक्सिन को सीक्रेट करना बंद कर दे, तो बॉडी में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सारे के सारे ग्लैंड इसके साथ मिलके काम करते हैं। थायरोक्सिन में दिक्कत आई तो सब में दिक्कत आएगी। थायरोक्सिन T3 बोलते हैं इसको, T3 T4 इम्बैलेंस हो जाता है थायराइड में। किसी किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, बोलते हैं ना लोग मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो यही तो है बेटा, थायरोक्सिन बनना बंद हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं है, काम सही से नहीं कर रहा, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेघा होता है और थायरोक्सिन ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, और इसमें थायराइड ग्लैंड में क्या? सूजन आ जाती है। समझ में आ गया सबको? थायराइड ग्लैंड में सूजन आई कैसे? आयोडीन की कमी से। चलो एक और मिनरल देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन मिनरल, ये भी एक मिनरल है। अभी देखना बॉडी में क्या क्या होएगा। ये बॉडी नहीं है, जादू का पिटारा है हमारी बॉडी। सोडियम, सोडियम इसका फॉर्मूला होता है Na। सोडियम का काम होता है कंट्रोल्स ब्लड वॉल्यूम, हमारे ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल रखता है, ब्लड के वॉल्यूम को उसको बनाए रखता है, बैलेंसिंग रखता है ब्लड के वॉल्यूम में। सोडियम कंट्रोल्स ब्लड वॉल्यूम, सोडियम ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल रखता है। मत खाओ एक दिन नमक, पता चल जाएगा आपको शाम तक। एक दिन क्या करो, मम्मी से बोलो मम्मी आज मैं कुछ भी नमक नहीं खाऊंगा सुबह से शाम तक, और मीठा खाओ दबा के, कोई दिक्कत नहीं, मीठा खा के देखो आप, जो खाना है खाओ, खाने में नमक मत डलवाना, क्योंकि नमक का फॉर्मूला होता है ना NaCl। क्या होता है? नमक को क्या बोलते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं ना। तो Na जब जाएगा ही नहीं, नमक खाओगे ही नहीं, तो सोडियम जाएगा नहीं, तो सोडियम नहीं जाएगा तो आपको क्या होगा शाम को अपने आप पता चल जाएगा। किसी से बात करने का भी मन नहीं करेगा दिन भर नमक नहीं खाओगे तो। ये जितना भी एनर्जी आ रही है ना बॉडी में, ये नमक से आ रही है। दिन भर व्रत, एक बार फास्ट करके देखो, फास्ट करके एक बार फास्ट करो नमक वाला, कल नमक मत खाना पूरे दिन। अभी नहीं, अभी मत करना, अभी सैनिक स्कूल का एग्जाम हो जाए उसके बाद, पता चला एक दिन फास्ट ही कर रहे हैं बच्चे तो पूरी पढ़ाई सारी बेकार हो गई। तो नमक नहीं खाया तो Na नहीं गया, तो कंट्रोल ब्लड वॉल्यूम, इसका काम होता है रक्त के वॉल्यूम को, उसकी मात्रा को कंट्रोल रखना। अब दूसरा आता है एक और, सोडियम के बाद। बेटा बहुत देर से टॉपिक की पढ़ाई जा रहा हूं मैं। सोडियम के बाद, तो सोडियम के बाद दूसरा कौन सा आता है? सोडियम के बाद दूसरा एक और मिनरल आता है हमारा, देखिए पोटेशियम। दूसरा मिनरल कौन सा आएगा?
पोटेशियम आएगा। कौन सा आएगा? पोटेशियम। नोट कीजिए टीम। तो कौन सा आएगा बेटा दूसरा? ये मेरा क्या है कि कभी कभी पेन जो होता है ना, बोलता है बच्चों को ज्यादा पढ़ा दिया, तो चलता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पोटेशियम देखो, आपको सोडियम बता दिया कि बैलेंस करता है क्या? ब्लड के वॉल्यूम को। और एक बताया आपको मैंने आयोडीन। अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सा? पोटेशियम। तुम लोग पढ़ते रहो यार, मैं तुमको पढ़ाते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी रात पढ़ा सकता हूं आपको, अगर आप पढ़ने को तैयार हो, है ना। चलो पोटेशियम, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ेंगे कि दिमाग ब्लास्ट हो जाए इतना नहीं पढ़ना। चलिए, पोटेशियम का काम क्या होता है? पोटेशियम का काम होता है टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी देखना, अभी क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा ना, फिर बताऊंगा मैं किसने कितनी पढ़ाई करी, फिर चेक कर लूंगा मैं अपने आप किसने ध्यान से पढ़ा है। पोटेशियम का काम होता है टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और पोटेशियम अगर कम हो गया तो हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। यानी दिल को कौन सा मिनरल चाहिए? हार्ट अटैक हो जाएगा अगर कम हो गया तो। यानी हृदय के लिए स्ट्रोक से बचना है तो पोटेशियम खाना है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बॉडी में, सब जरूरी है बॉडी में, याद रख लेना बच्चों। एक और मिनरल होता है पोटेशियम के बाद, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस, पोटेशियम अमरूद में भी होता है बहुत बहुत अच्छी मात्रा में। अभी तो मौसम भी चल रहा है अमरूद का, दबा के खाइए अमरूद, है ना। अमरूद, गवावा, विटामिन सी होता है, फॉस्फोरस होता है उसके अंदर, पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, फॉस्फोरस भी होता है। फॉस्फोरस का काम क्या होता है सर? मिनरल है फॉस्फोरस, क्या काम होता है इसका? फॉस्फोरस का काम होता है मस्कुलर और नर्व फंक्शन। ये मसल्स होती है ना हमारी, जो मस्कुलर टिश्यू है, और नर्वस सिस्टम। अगर फास्फोरस नहीं खाएंगे ना, नहीं जाएगा डाइट में, तो ब्रेन में मैसेजेस नहीं पहुंचेंगे, और आदमी पता कैसे बैठा रहेगा? आलसी की तरह, लेदार्जिक। बोले सर आज नहीं पढ़ूंगा, 8 जनवरी के बाद पढ़ूंगा, जब सैनिक स्कूल का एग्जाम खत्म हो जाएगा। आलसी बन जाएगा आदमी। फास्फोरस, मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है बच्चों, या समझ में आया? जल्दी बताओ मेरे को, समझ में आया तो थम्स अप करो। नर्वस फंक्शनिंग। मेरे को बता नहीं रहे बच्चे, मैं फिर ऑफ कर रहा हूँ क्लास, अब मेरा भी मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। बच्चे जब तक एनर्जेटिक नहीं तो सर भी एनर्जेटिक नहीं। बच्चे इनको दिखाओ, इनको दिखाओ टीम की कैसे थम्स अप किया जाता है। थम्स अप दिखाओ इन बच्चों को, थम्स अप इनको दिखाना पड़ रहा है बार बार मुझे कि थम्स अप ऐसे होता है। देखो थम्स अप दिखाओ इनको। चलो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। नहीं सर अभी कैसे फर्स्ट देख लोगे, अभी तो एक इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, वाटर। तो वाटर का बेटा काम होता है डिहाइड्रेशन का बॉडी में। एक और एक और इंपॉर्टेंट, वाटर भी तो न्यूट्रिशन है। कोई है जो कह रहा है वाटर न्यूट्रिशन नहीं है? कौन है? कोई बच्चा ऐसा जो कह रहा है वाटर न्यूट्रिशन नहीं है? अरे यार दिमाग खराब हो गया, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। वाटर भी न्यूट्रिशन है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। आपकी बॉडी को क्या लगता है? हाइड्रेट यानी ठंडा रखता है, कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। क्या रखता है? ठंडा ठंडा, कूल कूल। डिहाइड्रेट एकदम, हाइड्रेशन, हाइड्रेट रखता है, डिहाइड्रेट नहीं, सर ने गलत लिख दिया। हाइड्रेशन रखता है बॉडी की। वेस्ट रिमूवल, वेस्ट रिमूवल मतलब सुबह सुबह जाते हैं ना आप, जाते हैं ना टॉयलेट, जाते हैं, वेस्ट रिमूव करके आते हैं, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम वाटर। और कुछ बच्चे तो MWF में जाते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, बाकी दिन छुट्टी। पता है ऐसा क्यों? जल्दी बताओ, सबको बात समझ में आ गई कि MWF में जाते हैं बच्चे वेस्ट रिमूवल करने? जाते ही नहीं है, बोले अभी जाना ही नहीं है, 2 दिन बाद जाएंगे, छुट्टी है। पता है क्यों होता है? क्योंकि वो बच्चे फाइबर नहीं खाते। क्या नहीं खाते? फाइबर वाली डाइट नहीं खाते। फाइबर भी इंपॉर्टेंट है, फाइबर भी लिखिए, फाइबर भी इंपॉर्टेंट है। वैसे सैनिक स्कूल में आएगा तो 6 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, और अगर 7 पूछे तो 7 कर देना, फाइबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। 6 तरह के होते हैं बच्चों फाइबर, क्योंकि उसी में होता है सब में। देखो ये फाइबर क्या काम करता है? ये हमारे बाउल को हेल्दी रखता है, हेल्थ ऑफ बाउल, बाउल की हेल्थ। अभी बाउल कौन सा आ गया सर? बाउल। अरे तो हमारे
स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन एनस तक, ये पूरा बाउल ही तो होता है। ये पूरा पूरा एलिमेंट्री कनाल एक बाउल ही तो होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ। बाउल, फाइबर हमारे बाउल की हेल्थ को मेंटेन रखता है। फाइबर क्या रखता है? बाउल की हेल्थ को मेंटेन रखता है। रैपिड फायर क्वेश्चन चलेंगे इसके बाद। चलो, अब ये फाइबर का काम क्या है, यानी आपको फाइबर खाना चाहिए। रफेज क्या करता है? आपके पेट को साफ करता है। क्या करता है? आपके स्टमक से लेके और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम को, जीजनम को और आपके इलियम को, उसके बाद सीकम को, कोलन को, पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करता है। वो रेक्टम में सारे के सारी गंदगी को ले जाएगा और सीधा बाहर करेगा सुबह। फिर आपको एमडब्ल्यूएफ में नहीं, रोज जाना पड़ेगा टॉयलेट डेली। अगर आप अच्छे से फाइबर फूड खाएंगे तो फाइबर फूड सर कहां से मिलेगा? सैलेड खाइए, सैलेड, कच्चा सलाद खाइए, गाजर, मूली और आपका देखिए कैबेज, पत्ता गोभी। उसके बाद फाइबर एलमंड्स में बहुत होता है, बादाम में, एलमंड्स, नट्स जो होते हैं, नट्स है ना, इनमें सब में। और कहाँ होगा सर? एप्पल वगैरह, फ्रूट सब में फाइबर होता है। दबा के फ्रूट खाओ, देखो पेट एकदम मस्त रहेगा और बॉडी भी एनर्जेटिक रहेगी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैंने आपको जो पढ़ाया है वो क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। अरे वाह 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 वाह, डांस देखो बच्चों का, क्या डांस चल रहा है। मजा आ गया कि नहीं? साहिल मजा आया कि नहीं? अरे वाह, अंशुमान को भी मजा आ गया, साहिल को, रेहाना खातून को, सब बच्चे वेरी गुड। ओ शानवी को भी मजा आ गया, वेरी गुड। सारे बच्चे, सौम्य को, विनय चौधरी को, सारे बच्चों को मजा आया, वेरी गुड। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, जो अब हमारे लिए क्या बन चुका है? खेल बन चुका है, क्योंकि हमने पढ़ लिए विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स। आंसर बोलिए। आंसर, डेफिशिएंसी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन कैन लीड द ब्लड क्लॉटिंग। खेल आंसर आ रहा है मेरे पास। सेकंड, विटामिन के अगर नहीं खाया तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लीडिंग होगी। चलो सेकंड पर चलते हैं, देख लेते हैं विटामिन के। बच्चे पूछ रहे थे कहां से मिलता है। देखो क्या रखा हुआ है, पालक वालक रखा है, एलमंड्स, बादाम ये रखा हुआ है, देख लो ब्रोकली, और ये देखो क्या क्या रखा है आपके लिए। और ये हमारे ब्लड के सेल्स है। कौन कौन से होते हैं ब्लड में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जिसका काम होता है हमें बीमारियों से बचाना। डब्ल्यूबीसी का दो काम होता है, एक तो किससे? बीमारी से बचाएगा, और दूसरा काम अगर हमें चोट लग गई तो घाव भरने में भी तो मदद करेगा। चोट लग जाता है तो घाव हो जाता है ना, तो डब्ल्यूबीसी घाव भी तो भरेगा हमारे, है ना, क्योंकि इसके पास दो होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, दो एंजाइम होते हैं। वो दोनों का काम होता है, एक का काम होता है बीमारियों से लड़ना, दूसरे का घाव से लड़ना। एक होता है इसके अंदर प्लेटलेट ब्लड में, और क्या होता है? प्लेटलेट। और डेंगू के बुखार में प्लेटलेट डिक्रीज हो जाता है। डेंगू का बुखार प्लेटलेट को इफेक्ट करता है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। डेंगू का बुखार ब्लड में किसको इफेक्ट करता है? तो प्लेटलेट को इफेक्ट करता है। चौथा क्वेश्चन आ गया हमारा, प्लाज्मा। अब बताओ वाटर